नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एलियंस पर हमारी एक खास डिकोडिंग। दोस्तों, वैसे तो अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि एलियन सच में होते हैं या फिर नहीं। हालांकि इसके बावजूद लोग इस पर विश्वास करते हैं और एलियंस के विमान यानी यूएफओ को देखने का दावा कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मशहूर एलियन हंटर स्कॉट वॉरिंग ने भी दावा किया था कि अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे उन्हें एक यूएफओ और एलियन बेस मिला है। दुनिया में कई हॉट स्पॉट हैं जहां पर अक्सर एलियन दिखने की बातें होती हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह के एलियन हॉट स्पॉट हमारे देश यानी भारत में हैं, जहां अक्सर एलियन के शिप देखे जाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर एलियन ने अपना एयरपोर्ट बना रखा है। आपके लिए भी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद दिलचस्प होगा कि भारत में वो कौन सी जगह है जो लगातार एलियंस को देखे जाने की वजह से दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, एलियन हमारी दुनिया का ऐसा सच है जो न आज तक पूरी तरह से खारिज किया जा सका है और ना ही ये सच पूरी तरह से साबित हो पाया है। हालांकि एलियंस देखने का दावा करने वालों के लिए एलियंस कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये एक जीता जागता सच है जैसे हम और आप। लेकिन एलियंस होने का सटीक सबूत दुनिया में किसी के पास नहीं है, या फिर यूं कहिए कि सबूत तो बहुत हैं, लेकिन इंसान उनकी व्याख्या करके इस नतीजे पर पहुंचने के लायक ही नहीं है कि वो एलियंस के वजूद को हकीकत की शक्ल दे सके। दोस्तों, एलियंस पर सदियों से ही मानव जाति की खोज जारी है। सालों से हो रहे रिसर्च और वैज्ञानिकों की माने तो 10 ईसा पूर्व धरती पर एलियन आए थे। ज्यादातर थ्योरीज में यही कहा गया है कि एलियन किसी दूसरे ग्रह से धरती पर आए, वो भी उड़कर किसी उड़न तस्त्री में या फिर किसी यूएफओ के जरिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा सच है तो कहीं ना कहीं तो एलियंस का हवाई अड्डा जरूर होना चाहिए। वो जगह जरूर होनी चाहिए जहां पर एलियन अपना स्पेसशिप लैंड कराते थे और जहां से वो टेक ऑफ करते थे। एलियन शिप के हवाई अड्डे के तौर पर बताई जाने वाली कई जगहें दुनिया में मौजूद हैं। उसमें अमेरिका का एरिया 51, बोलिविया के पास प्यूमा पंकू नाम की जगह जो एलियन का एयरपोर्ट बताई जाती है, और हिमालयन रीजन में भारत चीन बॉर्डर पर पड़ने वाला कोंकाला दर्रा हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है। दोस्तों, आज हम आपको एलियन के इन्हीं लॉन्च पैड्स के बारे में बताएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस ने ही शुरुआती दौर में अलग अलग परंपराओं और समाज की रचना की थी। उन्होंने इंसानों को रहन सहन के तरीके सिखाए। वैज्ञानिक और एलियंस के शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया की तमाम सभ्यताओं जैसे इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मिस्र और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के विकास में एलियंस का बड़ा योगदान था। दोस्तों, एलियंस ने ही इजराइल, मिस्र, चीन, अमेरिका और भारत जैसे देशों में अविश्वसनीय स्मारक, पूजा स्थल और अजूबे बनाए होंगे। दोस्तों, ऐसे अजूबों को आज की मौजूदा तकनीक के जरिए भी बना पाना इंसान की बस की बात नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग यानी कि एलियंस छुप कर रहते हैं। उनके छुपने की सबसे खास जगहों में से एक है हिमालय। समुद्री सुरंगें, गुफाएं और घने जंगल हैं जहां मनुष्य बहुत कम पहुंच पाता है या फिर पहुंच ही नहीं पाता है। अमेरिका, रसिया, चाइना और इसी तरह के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हमारी धरती पर सैर करने के लिए आते रहते हैं। दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद हैं जहां पर एलियंस को देखे जाने की बातें सामने आई हैं। भारत भी इनमें से एक है। भारत में भी कई जगहों पर एलियंस या उनके यान को देखे जाने का दावा किया गया है। हिमालय की चोटियों पर एलियंस का अड्डा। कोंका दर्रे में अक्सर दिखते हैं यूएफओ। हिमालय पर एलियंस का एयरपोर्ट, दावे में कितना दम। दोस्तों, हिमालय की ऊंचाइयों में बसे कई अनछुए इलाके ऐसे हैं जहां इंसानी कदम पड़े ही नहीं हैं। इन्हीं ऊंचाइयों पर कई बार उड़न तस्त्रियां देखे जाने का दावा किया जा चुका है। दोस्तों, सबूत के तौर पर इन उड़ती हुई चीजों जिन्हें उड़न तस्त्रियां कहा जाता है, उनकी तस्वीरें कई बार वायरल हुई है।
हिमालय की ऊंची चोटियों की गोद में बसी ऐसी ही एक जगह है कोंका दर्रा या कोंकाला दर्रा। भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है और चीन जिसे अक्सई चीन बताकर वहां पर अपना दावा ठोकता है, उसी इलाके में हिमालय के एकांत और निर्जन स्थान पर पड़ने वाला कोंका दर्रा एलियन के हवाई अड्डे के रूप में चर्चित रहा है। इस इलाके के बारे में कई तरह की बातें स्थानीय लोगों में चर्चित हैं। बताया जाता है कि चीन और भारत दोनों ही इस इलाके पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों में एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मार्च नहीं करते हैं, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी करते हैं। उस समझौते के बाद बंद हुई सैनिकों की आवाजाही से ये जगह और वीरान हो गई। एलियंस की तलाश करने वाले लोगों ने यहाँ के लोगों को कई बार यहाँ एलियंस देखे जाने का दावा करते हुए पाया है। हालांकि वैज्ञानिक इस इलाके में एलियंस के किसी भी मूवमेंट की बात को खारिज करते हैं। उनका दावा है कि ये निर्जन इलाका किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ के काबिल है ही नहीं। जबकि एलियन हंटर्स के अपने ही दावे हैं, वो ऐसे तर्क और सबूत पेश करते हैं कि उनकी बात को भी नकारा नहीं जा सकता। उनका तर्क है कि ऐसे इलाकों में आवाजाही करने से एलियंस इंसानी दखल से बच सकते हैं, क्योंकि शायद वो भी नहीं चाहते हैं कि इंसान उनके बारे में जाने। तभी तो वो खुद को किसी के भी सामने नहीं लाते, जबकि उन्हें देखने का दावा इंसान कई बार कर चुके हैं। तो क्या हिमालय में रहते हैं एलियंस? क्या हिमालय के नीचे है एलियंस का बेस? दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छिपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय भी है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक हालांकि हिमालय में एलियंस के बेस होने की बात स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये सवाल सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। द हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज में इस बात का खुलासा भी किया गया था। भारतीय सेना और आईटीबीपी ने साल 2010 में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जोन में पड़ने वाली अनजान चीजों को देखे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को और इस जानकारी को पूरी तरह से दबा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई थी। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2011 को सुबह 4:15 पर रात के वक्त ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तस्तरी के आकार वाला एक अंतरिक्षयान सीमा के पास बनी एक बस्ती में उतरते हुए देखा था, जिसमें से 2-3 फुट ऊंचे जीव निकले थे। इन जीवों ने जवान से किसी गृह का रास्ता भी पूछा था। जवान ने ये बात अपने अधिकारियों को बताई, लेकिन उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना द्वारा ऐसी वस्तुओं की देखे जाने की बात बताई थी, जिन्हें जांच के बाद चीनी लालटेन बताया गया था। दोस्तों, पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ दिखना बढ़ चुका है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने सेना मुख्यालय को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने चीन की तरफ तैरती हुई प्रकाश पुंज देखे थे, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा ज्यादा रहता है, लिहाजा ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। जिस इलाके में एलियंस का एयरपोर्ट होने का दावा किया जाता है, वो इलाका दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। इस निर्जन पड़े इलाके में बीते सालों में कई बार उड़न तस्तरियां जैसी चीजें दिखाई दी हैं। क्षेत्र पूरी तरह से नो मैंस लैंड बना हुआ है और चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए इस बात की पुष्टि साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एलियंस का हवाई अड्डा होने की बात में कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। वैसे इस यकीन के पीछे साइंस भी है। कोंका के पास निर्जन पड़ा ये हिस्सा ऐसा है जहां पर धरती की मोटाई दुनिया के बाकी हिस्सों की धरती की मोटाई से 2 गुनी है। ऐसा तभी होता है जब धरती की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेट्स बेहद पुरानी, बेहद ठोस, बेहद मजबूत चट्टानें होती हैं जो धरती में लाखों साल पहले दब चुकी होती हैं। दोस्तों, धरती में दबी हुई यही टेक्टोनिक प्लेटें इस जगह पर एलियंस की मौजूदगी को और ज्यादा पुख्ता करने के दावे का आधार बनी है। दोस्तों, टेक्टोनिक प्लेट्स के दबने वाली थ्योरी के पीछे का विज्ञान ये भी हो सकता है कि जिन्हें आज का इंसान टेक्टोनिक प्लेट समझ रहा हो, वो करोड़ों साल पहले किसी एलियन टेक्नोलॉजी का बनाया गया एयरपोर्ट हो, जहां पर एलियंस के शिप
या उड़न तस्तरियां लैंड या फिर टेक ऑफ करती रही हों। किसी कारण से धरती में हुए बदलाव के कारण वो नीचे दब गई, जिनका इस्तेमाल आज भी एलियंस अपने एयरबेस के तौर पर करते होंगे। साल 2006 में यहां पर कुछ भारतीय भूवैज्ञानिक खोज कर रहे थे। इस दौरान यहां रोबोट जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखने का दावा किया गया था कि एलियन ऑब्जेक्ट्स पहाड़ों पर चलता हुआ बताया गया, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक उनके पास पहुंचे वो गायब हो गया। वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि जो ऑब्जेक्ट उनकी आंखों के सामने था अचानक वो गायब कहां हो गया, लेकिन इसकी व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। साल 2012 में भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के ऊपर एक रिबन नुमा ऑब्जेक्ट को उड़ते देखा था। इसे समझने के लिए जैसे ही आर्मी ने रडार का इस्तेमाल किया वो दिखना ही बंद हो गया, जबकि वो पहले खुली आंखों से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, गूगल अर्थ की इमेजनरी में भी कोंका दर्रे के आसपास कई अजीब चीजें देखी गई हैं, लेकिन इनकी कोई पुष्टि नहीं करता है। ना तो कोई सरकार ये बात मानने को तैयार होती है और ना ही कोई वैज्ञानिक कि इस इलाके में एलियंस आते हैं। एलियंस और यूएफओ को लेकर कुछ साल पहले लद्दाख सेक्टर में धमचोक के पास लागनखेल इलाका काफी चर्चाओं में रहा था। दरअसल लागनखेल के आसमान में वहां के स्थानीय लोगों ने एक पीली चमकदार रोशनी देखी थी, जिसके बारे में दावा किया गया कि वो यूएफओ ही है। हालांकि बाद में ये जानकारी सामने आई कि चीन ने भारत की जासूसी करने के लिए एक यंत्र भेजा था। इलाके के लोग उसे यूएफओ मान बैठे, लेकिन दोस्तों, इन दुर्गम इलाकों में जाने वाले कई ट्रैकर्स आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने यूएफओ को देखा है, लेकिन आज तक इसकी कोई वैज्ञानिक आधार साबित नहीं कर सका है। दरअसल कई बार तो लोग एलियन का नाम लेकर सच में अफवाह भी फैला देते हैं, लेकिन इन्हें सरकारें भी कई बार प्रेरित करती हैं ताकि इसकी आड़ में एलियन घटनाओं पर आसानी से पर्दा डाला जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने पेश की गई बहुत सी जानकारियां भी इंटरनेट पर अलग अलग स्रोतों से ली गई हैं। हालांकि ये जानकारियां किसी सरकारी एजेंसी से पुष्ट नहीं हैं, लेकिन इन जानकारियों को नकारा भी नहीं जा सकता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एलियंस धरती पर कई बार आ चुके हैं। इसका दावा नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबानो भी कर चुके हैं। उनका कहना है कि एलियंस का दिमाग इंसान की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज है। उसके पास ऐसी अनोखी तकनीक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एलियंस आज भी सभी के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। इस पर वैज्ञानिकों की खोज लगातार जारी है। वैसे तो कहा जाता है कि पहाड़ पर लोगों का पहुंच पाना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि कुछ लोग वहां पर जा चुके हैं और उड़न तस्वीरों को देख भी चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से लोग दावा करते हैं उससे यही लगता है कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो ऐसा गहरा राज जरूर छुपा हुआ है जो दुनिया की नजरों में अनजान है। खैर, हिमालय में एलियंस के लॉन्च पैड होने की खबरों को आप कैसे देखते हैं? आप भी मानते हैं कि एलियंस होते हैं या फिर आप एलियंस के एग्जिस्टेंस को लेकर इत्तेफाक नहीं रखते? अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि हमारी ये रिसर्च आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। साथ ही आपके कोई भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।